हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लर्न लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हम अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम इंग्लिश का एक नया चैप्टर जानेंगे। तो उसका नाम है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन हमारे क्या होता है, इंटरजेक्शन का यूज़ कैसे होता है, और हम इसे रिटन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करते हैं या स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये जानेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या होता है, इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके मीनिंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे, इसके एग्जांपल्स जानेंगे और इनके मीनिंग और यूजेस भी जानेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक का नाम है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम इंटरजेक्शन की डेफिनेशन जानेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कि इंटरजेक्शन होता क्या है, ये डेफिनेशन जानते हैं। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन, एन इंटरजेक्शन इज़ वन और मोर वर्ड्स और ए फ्रेज विच कम्स एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस एंड जनरली एक्सप्रेस सडन इमोशन। यानी कि इंटरजेक्शन एक और या फिर एक से ज़्यादा शब्दों की एक फ्रेज होती है विच कम्स एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य के शुरुआती में आती है या फिर शुरुआत में जिसका यूज़ होता है, एंड जनरली एक्सप्रेस सडन इमोशन, जो कि हमारे जो एकदम से हमारा जो इमोशन आता है, जो हमारा एकदम से इमोशन आता है, हमारी जो भावना होती है उस चीज़ को व्यक्त करता है। ठीक है, तो भावना या विस्मय, ये विस्मय यानी कि जो आश्चर्य वाले हमारे सडन इमोशन होते हैं उसको व्यक्त करने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये इंटरजेक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब आगे जानते हैं इंटरजेक्शन सच एज शॉर्ट एक्सक्लेमेशंस, जैसे कि ओ और ऐसे करके जो हमारे सेंटेंस के बिगिनिंग में जो यूज़ होते हैं, हैव नो रियल ग्रामेटिकल वैल्यू, यानी कि जिसकी इन सब इंटरजेक्शन की ग्रामेटिकल जो वैल्यू होती है वो की नहीं होती ज़्यादा, बट वी यूज़ दैम क्विट ऑफन यूजली मोर इन स्पीकिंग देन इन राइटिंग, यानी कि हम इसका यूज़ ज़्यादा अपनी स्पीकिंग वाली इंग्लिश में करते हैं, ना कि राइटिंग वाली इंग्लिश में। ठीक है, इनका प्रयोग केवल बोलचाल की भाषा में किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पीकिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंटरजेक्शन का, अर्थात लिखित भाषा में इसका वास्तविक रूप व्याकरणिक नहीं होता, मतलब ग्रामेटिकल इसकी जो वैल्यू है वो नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, तो व्हेन इंटरजेक्शन आर इंसर्टेड इनटू ए सेंटेंस दे हैव नो ग्रामेटिकल कनेक्शन टू द सेंटेंस। ठीक है, तो जब इंटरजेक्शन इंसर्टेड इनटू ए सेंटेंस, तब उनकी जो ग्रामेटिकल वैल्यू और कनेक्शन वाक्य में नहीं होता है। एन इंटरजेक्शन इज समटाइम्स फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, व्हेन राइटिंग, यानी कि जो इंटरजेक्शन शब्द की वजह से वाक्य में जो एक्सक्लेमेशन मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अलाश लिखा है, अलाश, फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया गया, सी इज नो मोर। इसका अलाश का मतलब यहाँ पे जो व्यक्त किया गया, जो हमारी भावना है वो दुख वाली भावना है हमारी। ठीक है, हमारे दुख को व्यक्त करने वाली भावना को ये यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे अलाश, सी इज नो मोर। ठीक है, बिलो इज द लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शन विद देयर मीनिंग एंड यूज, यानी कि इसके नीचे जो हम जानेंगे जो इंटरजेक्शन के मीनिंग क्या है और उनका यूजेस कैसे, कहाँ और मतलब किस हमारी फीलिंग इमोशन को दर्शाने के लिए कौन से वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन मीनिंग एंड यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंटरजेक्शन है वो उसे कहते हैं आह। ठीक है, आह, तो ये इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेशन ऑफ फियर, यानी कि ये फियर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये फियर को दर्शाता है। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल इसका यूजेस देखते हैं, जैसे आह द बीस्ट गॉट मी। ठीक है, ये किसे, ये फियर को इंडिकेट करता है, फियर को दर्शाता है। ठीक है, ये इंटरजेक्शन फियर को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा ई, क्या ई, रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या, ये एहसास और जो हमारी जो रियलाइजेशन होती है और एक्सेप्टेंस को दर्शाता है, क्या, ई। और इसका यूजेस देखते हैं, जैसे मतलब होता है आह नाउ आई सी, ओ अच्छा अब मुझे पता चला कि तुम क्या कहना चाह रहे हो या तुम्हारा मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओ, क्या, ओ, ये कौन सा इंटरजेक्शन है, ओ, यानी कि समथिंग दैट स्वीट और क्यूट। ठीक है, यानी कि जो बहुत अच्छा हो, जिसे देख के आपको बहुत गुड वाली फीलिंग आ रही है, या आपको कोई चीज़ है जो बहुत क्यूट और स्वीट लगती है, ये इंटरजेक्शन उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे ओ जस्ट लुक एट द डॉग, तो यानी कि आपको ये सुनने में ही लग रहा होगा कि कोई एक कुत्ता है जो बहुत प्यारा या क्यूट है। ठीक है, तो ये इंटरजेक्शन लगा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, एंड देन जस्ट लुक एट द डॉग। ठीक है, और जस्ट लुक एट द डॉग। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन है बिंगो, क्या, बिंगो, इसका मतलब होता है एक्नॉलेज समथिंग एज राइट, यानी कि कोई ऐसी जो, इसका मतलब होता है ऐसी नॉलेज जिसे आप, जो ठीक है और उसे आप स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, बिंगो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, यानी कि बिंगो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, यानी कि बिंगो इसका मतलब होता है हाँ बिल्कुल ये वही है जो मैं ढूंढ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड इंटरजेक्शन है ई, क्या, ई, इसका मीनिंग होता है क्वेश्चनिंग समथिंग, यानी कि इसका यूजेस से देखते हैं। सो दैट वॉज ऑल सी सैड ई, यानी कि वो जो कह रही है वो तो ठीक था, लेकिन ई बोल के क्वेश्चन मार्क लगा देना, यानी कि वो जैसे ई बोल के, यानी कि वो ये कहना चाह रहे होंगे कि वट एवर यू सैड, जो कुछ भी आपने कहा है कि आप उसे दोहरा सकते हैं या फिर उसे वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चनिंग समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है यू, क्या, यू, यानी कि समथिंग डिसगस्टिंग,
ठीक है। यू इंटरजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, समथिंग डिस्गस्टिंग, यानी कि कुछ ऐसा जो घृणापूर्ण लायक हो, ठीक है, जिससे घिन आ रही हो। यू दैट्स मूवी वॉज सो डिस्गस्टिंग, यानी कि वो मूवी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा घृणापूर्ण थी, या फिर उसमें कुछ ऐसा नहीं था जिसे लाइक्स किया जा सके, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी ना होना। तो यू का मतलब होता है समथिंग डिस्गस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हेम्प। क्या हेम्प, HMPH। हेम्प का मीनिंग होता है टू इंडिकेट डिसप्लेजर, यानी कि जो नफरत को दर्शाता हो, ठीक है, जो नफरत को दर्शाता हो, वो कौन सा इंटरजेक्शन होता है, हेम्प, ठीक है। हेम्प, आई कुड डू दैट, मतलब मैं वो कर सकता था, दैट फॉर हाफ द अमाउंट ही चार्ज, जो उसने आधी राशि जो अमाउंट चार्ज की है मैं वो कर सकता था, ठीक है। ये क्या, ये नफरत को, एक नफरत वाले हमारे भाव या भावना को दर्शा रहा है, ठीक है। इंटरजेक्शन का मतलब क्या, भावना या फिर हमारे जो सडन इमोशन होते हैं वो व्यक्त होते हैं, व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों को ही इंटरजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओ। क्या, ओ, ठीक है। ओ यानी कि आई सी या आई थिंक, यानी कि जब कोई इंसान कोई चीज़ सोच रहा हो या फिर उसे कोई चीज़ समझ आ गई हो तो वो कहता है ओ, यानी कि ओ आई सी या फिर ओ आई थिंक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका यूजेस देखते हैं, ओ इट्स बीन अराउंड 1 ईयर सिंस आई सॉ हर, ठीक है, सिंस आई सॉ हर, यानी कि ओह यानी कि हाँ, या फिर अरे हम, मतलब इट्स बीन अराउंड 1 ईयर, मतलब मुझे उसे देखे 1 साल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन वर्ड होगा उप्स। क्या, उप्स, ये हमारा कौन सा वर्ड है, उप्स, ठीक है। उप्स का मतलब क्या होता है, मेकिंग अ मिस्टेक, यानी कि आप जब कोई गलती करते हैं तो आपका जो एकदम सडन मोशन होता है तो हम कहते हैं उप्स, क्या कहते हैं, उप्स, यानी कि इसका यूजेस देखते हैं, उप्स सॉरी आई डिडंट सी दोज बैग्स हियर, यानी कि उप्स माफ़ करें मैंने ये बैग या फिर ये थैले यहाँ पर नहीं देखे, ठीक है। तो ये क्या है, मेकिंग अ मिस्टेक होने वाले जो एक एहसास होता है वो कौन सा इंटरजेक्शन होता है, उप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आउच। क्या, आउच, OUCH, आउच, ये क्या दर्शाता है, ये पेन वाली भावना को दर्शाता है, ठीक है। ये कौन सी, ये हमारी एक जनरली एक्सप्रेस जो हम करते हैं सडन इमोशन, कौन सा, जो एकदम हमें कहीं दर्द होता है, अचानक से हमारे कहीं चोट लग गई, हम चल रहे थे हमारे कहीं पे चोट लगी तो हम कहते हैं आउच, तो यानी कि वो हमारे एक दर्द वाला जो एहसास बाहर आता है वो वाला वर्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आउच दैट्स हर्ट स्टॉप पिंचिंग मी, यानी कि आउच ये मुझे दुख रहा है, मुझे पिंच करना बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है, क्या बोलते हैं, सी, ठीक है, सी, यानी कि एन इंडिकेट फॉर साइलेंस, यानी कि जब हम किसी को खामोश रहने के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सी करके उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, या फिर हम कहना चाहते हैं कि खामोश रहिए, ठीक है। सी द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी कि खामोश रहिए, जो शो है वो शुरू होने वाला है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऊ या ओ, ठीक है, ऊ या ओ, यानी कि शोइंग डिसमे, जो हमारे दुख की भावना को दिखा रहा है, ठीक है, जो हमारे दुख की भावना को दिखा रहा है, यानी कि ऊह या फिर ओ द टीचर कैच मी, यानी कि टीचर ने मुझे पकड़ लिया, या फिर ओह टीचर ने मुझे पकड़ लिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है व्यू, WHEW। व्यू का मतलब होता है, इसका मीनिंग होगा अमेजमेंट एंड और रिलीफ, यानी कि जो एकदम आश्चर्यचकित वाली जो हमारी भावना होती है ये उसे शो करता है, ठीक है। जैसे व्यू आई कांट बिलीव वी एक्चुअली फिनिश्ड इट ऑल, यानी कि व्यू हमें एकदम आश्चर्य वाली भावना से जब हम कहते हैं आई कांट बिलीव, यानी कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सब हमने फिनिश कर दिया है, ये हमने सच में फिनिश कर दिया, यानी कि जब हमें किसी चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा, वो एक आश्चर्यचकित वाली भावना होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंटरजेक्शन। नेक्स्ट इंटरजेक्शन है वाव। क्या, वाव, ठीक है, वाव, ये बहुत फैमिलियर वर्ड होगा, आपने सुना होगा। वाव जो इंटरजेक्शन है इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सरप्राइजिंग और एडमायरेशन। क्या, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और एडमायरेशन, यानी कि जो आपके खुशी को, ठीक है, प्रशंसा को व्यक्त कर रहा है, जैसे वाओ दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़, यानी कि एकदम हम जब खुशी से कहते हैं, जो हमारी सरप्राइज वाली जो एक्सप्रेसिंग एडमायरेशन जो खुशी हो रही है, अरे वाओ दैट्स रियली गुड, यानी कि दैट्स रियली गुड न्यूज़, ठीक है, ये बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है ये, या, ठीक है, या, इसे क्या कहेंगे, या, YAY या फिर YAAY, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कॉन्ग्रेचुलेटरी एक्सक्लेमेशन, यानी कि खुशी वाला भाव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका यूज देखते हैं, आई कांट बिलीव यू आर एक्चुअली कमिंग हियर, ये, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, एक खुशी दिखा रहे हैं, आई कांट, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में यहाँ आ रहे हो, ये एक खुशी वाली भावना दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है ये। क्या, ये इसका मीनिंग होता है वेरिएंट ऑफ यस, यानी कि हाँ कहने का, यस बोलने का एक और तरीका, ठीक है, एक और वर्ड, ठीक है, यस बोलने का एक वेरिएंट ऑफ यस का एक और वेरिएंट, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। जैसे हाँ कहना हो तो यस की जगह ये भी हम बोल सकते हैं, ये है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका यूज देखते हैं, ये आई हैड लव सम ऑरेंज जूस, यानी कि मुझे ऑरेंज जूस पसंद है, यानी कि हाँ मुझे ऑरेंज जूस पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन है याइक्स। क्या, याइक्स, इसका मीनिंग होता है फॉर फियर और कंसर्न, नॉट सीरियस, यानी कि ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं, बट जो हमारा एक डर होता है या फिर एक चिंता होती है उसको एक्सप्रेस करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे यूजेस है इसका याइक्स माई मदर्स होम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन है yippee, बोलते हैं ना yippee, इंटरजेक्शन क्या है, yippee, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्सक्लेमेशन ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि जब एक सेलिब्रेशन वाला
भाव होता है या फिर सेलिब्रेशन, यानी कि ये बी बोन लेट्स हेड टू द बार, यानी कि हम जीत गए हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है। एक खुशी सेलिब्रेट, जीत गए हैं इसलिए जो सेलिब्रेशन करना है उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं कहीं बाहर में जाके, ठीक है। सो गाइस, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इंटरजेक्शन की क्लास में एक क्लास और होगी हमारी, 2 क्लास में ये हमारा जो टॉपिक है ये प्रॉपर्ली कंप्लीट हो पाएगा, आप इसका मतलब प्रॉपर्ली जान पाएंगे। आई होप गाइस आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो, आपने कुछ नए वर्ड्स जाने हो जो स्पीकिंग इंग्लिश में हमारी ज़्यादा यूज़ होते हैं, रिटन में कम होते हैं। ग्रामेटिकली इसका कोई एकदम क्या कहते हैं, ग्रामेटिकली वैल्यू नहीं होती, बट वी यूज दैम क्वाइट ऑफन यूजली मोर इन स्पीकिंग देन इन राइटिंग, यानी कि स्पीकिंग में ज़्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरजेक्शन की क्लास में, उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।